होता है कि नहीं? अब हाँ हाँ, अब जो रोज आए हैं आ रहे हैं वो उनको ये वही कहेंगे, और पता चला वो भी गायब करना शुरू कर दें तो उन्हीं को देखकर। तो संगत का स्वभाव होने हो, हाँ, संगत के स्वभाव से लोहा पानी में तैरता इसको रोका नहीं जा सकता। अगर जब गंदी संगत पकड़ेंगे तो गंदी बात आएगी। हाँ बिल्कुल, आएंगे तो कम से कम कुछ अरे गुरु। ठीक है। अब चलें, ये प्रकृति थोड़ा थोड़ा रोज है ना, इसके बाद रास्ते दोहराना पड़ेगा भाई। हाँ, प्रकृति में ऐसे लिख दिया, जान लीजिए, समझ लीजिए। प्रकृति कर्म सच और भला। अब देखिए, अब प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। अब ये रट लेंगे आप जुबान पे कि प्रकृति प्रकृति प्रकृति। जहां भी कुछ अच्छा हो प्रकृति को, और जहां बुरा हो अपने आप। आपके जीवन में जहां कोई गलती आए अपने आप को, अपनी खुद की गलती निकालना है, और जहां कुछ अच्छा हो प्रकृति को। हम क्या होता है, जहां कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय अपने आप को देते हैं, जिससे घमंड आ जाता है, और जहां कुछ बुरा होता है उसकी गलती प्रकृति को देते हैं। ऐसा ही होता है। अब इसको उल्टा कर लेना है कि जब भी अच्छा हो प्रकृति, और जब भी बुरा हो तो आप खोजिए कि हम गलती कहां से किए। पिछली बार यही बात हुई कि जहां से आपका बुरा हुआ, यहां आप बीमार हुए तो 2 दिन पहले आप देखना शुरू कर दीजिए। 2 दिन, 2 हफ्ते तक देखिए, या 2 महीने तक देखिए कि आज हमारी तबीयत खराब हुई, 2 दिन पहले देखिए, नहीं समझ में आ रहा, 2 हफ्ता तक देखिए, नहीं समझ में आया तो 2 महीना तक पूरा पहुंच जाइए। 2 महीना सोचना शुरू कर दीजिए, हाँ किस दिन किस दिन किस दिन, हाँ ये जगह ये गड़बड़ी हम किए, ताकि आगे ना करिए बस। और जैसे ये समझ में आएगा आपको बात, इस जगह ये गड़बड़ी किए थे अब नहीं करना, वैसे ही आपका प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि गलती करके जाके उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं उसमें। जैसे सजा मिली, हम पीछे नहीं जाते चेक करने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं, दूर कैसे हो, दूर कैसे हो, यही सोचते हैं ना, दूर कैसे हो, दूर कैसे हो, और इसी जगह हम फंसते हैं। दूर कैसे हो, पीछे लौटिए, बस। कितना आसान है। और इसमें फिर आपको 1000 प्रकार के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। वहां चले जाइए, वहां चले जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। अब आप भूल गए, चक्कर में पड़ गए। हाँ हाँ, अब तो हमारे जीजा आगे कह रहे हैं, सगे जीजा, इनकी बतिया न माने तो भी नहीं ठीक है। साला हमारा कह रहा है या उसकी बात न माने तो भी ठीक है, नहीं ठीक है। अब मामा हमारे इतने बड़े आदमी हैं, वो कह रहे हैं, न माने तो भी नहीं ठीक है। अब क्या हुआ, अपने आप को हम फंसा दिए। तो जहां गलती करें हम वहां जाएं, उस पर मिट्टी डालें, फिर यहां लौट आए, फिर आगे बढ़े, ठीक, प्रकृति के सहारे ये होगा। अब बताइए, अगर आपको अपने बचपन की बात याद है तो 2 हफ्ता पहले की बात नहीं याद होगी? याद होगी, बस हम सोचते नहीं हैं याद करने के लिए। 2 महीना पहले की भी बात याद हो जाएगी कि हम गलती कहां किए, और यहीं से सजा की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब एक पूरी तरीके से प्रकृति को मानना है। कर्म वो करना है जिस कर्म से कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। अब दुनिया में क्या है, हर एक इंसान, हम ये कहें कि आपको छोड़ के बाकी हर एक इंसान देखा जाए तो किसी न किसी को दुखी करने में लगा है। लगे हैं कि नहीं? अरे लोग कहते हैं कि अपने से नहीं परेशान है, दूसरे से परेशान है ना। तो लगे हैं सब लोग दूसरे को दुखी करने में। अब सोचिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो क्या होगा आपके बच्चों के साथ? तो आपके बच्चों को कोई दुखी करेगा? जी बिल्कुल करेगा।
शादी करेंगे तब वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उतना ज्ञान ही नहीं रहेगा। फिर जब ज्यादा उल्टा हो जाएगा तो आप कहेंगे लिखा था, अपनी गलती नहीं देखेंगे। एक बार बताए थे ना कि लिखने वाला कोई नहीं है, जो कुछ है अपने जीवन की किताब सिर्फ आप ही लिखते हैं, अपने कर्मों द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने दिमाग से, सब कुछ आप ही हैं करता धरता। नहीं है अब तक बिना आपके भोजन उठाए आपके पेट में गया है, तो एक इसका मतलब हर चीज के आप हैं। जो भी आपके जीवन में अच्छा बुरा हुआ है उसके जिम्मेदार आप ही हैं। ठीक, तो कर्म वो करना है जिससे कोई दुखी ना हो। तीसरा, हमेशा सच बोलना है। सच का पलड़ा भारी रहे आपके जीवन में हमेशा। कुछ भी हो, शुरुआत में दुख आएगा, शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट होगा, झेल लीजिए, मौत नहीं होगी, घबराइएगा मत। ठीक है, हाँ उम्र पूरी हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्र से पहले नहीं होगी। आपका ये सब फिट है, बूढ़ा नहीं हुआ है तो चलता रहेगा। एक इंजन तो है, चल रहा है, और पांचों तत्व तो इसका ईंधन है, इसको देते रहिए बस। और ये कर्म है, उसके बदले में करना क्या है भाई? इंजनवा आप चलाते हैं तो फालतू चलाते तो है नहीं डीजल फूंकने के लिए, उसके बदले में कुछ उससे कर्म लेते हैं। जैसे कुछ लोग उससे बिजली पैदा करते हैं जनरेटर द्वारा, कुछ लोग उस इंजन से चक्की चलाते हैं, कुछ पानी चला रहे हैं, कोई ना कोई काम करना फालतू। नहीं। तो प्रकृति 5 चीज के तत्व दे रही है, एक इंजन है और ये चल रहा है, तो कुछ कराने के लिए ये तय है, कुछ ना कुछ कराने के लिए कि नहीं? फालतू का इंजन चल रहा है तो करना क्या है? ये करना है, यही कराने के लिए बोली। ये ईंधन जो मिल रहा है चलने, देखने, सोचने, खाने पीने, पहनने, सबके लिए, उसके बदले में क्या देना है? ये देना है, ये करना है बस। हम कर क्या रहे हैं? यही छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो वही कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है। ठीक है, तो हमेशा सच, हमेशा भला। अब सोचिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा चाह लें, किस तरह? देखिए, देश को भला करने में अब वक्त नहीं है, क्योंकि जब पूरा देश, मतलब हम ये कहें खुल के, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव पूरी तरीके से हर एक इंसान पर अगर पड़ जाएगा तो इसको बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसको फिर ध्वस्त होना पड़ेगा पूरी तरीके से। फिर कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, अपना भाई ही भाई का गला काटेगा, काट ही रहा है। भाई ही भाई को लूटेगा, नहीं लूट रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। हाँ एक भाई अगर मान लीजिए थोड़ा सा कमजोर है, कहते हैं इसको रेतो, उसके बाद हाँ हिंसा कब्जा बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। तो देश को बचाने के लिए वक्त नहीं है, अब समय नहीं है। पूरी तरीके से देश हमारा बर्बाद कम से कम 50 साल में हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग चाहें तो 10 साल, 15 साल, या अभी बताया ना कि ये सिस्टम 2.5 साल का बच्चा है, और इसे 20 साल होते ये पूरे देश को बदल देगा, पक्का बदल देगा। और 20 साल में आप बूढ़े नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिए, आप जीवित रहेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे खुशहाल देश का नजारा, सब कुछ देखेंगे। पावर है इसमें, प्रकृति में असलियत है, पावर है, हर चीज है, 5 तत्व है। ठीक है, करना क्या है? बस आप अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में अगर 100 कुर्सी है और एक आदमी को बोला जाए, एक कुर्सी निकालने में 1 मिनट, एक ही आदमी है, और उससे बोला जाए भैया इस कुर्सी को निकालिए, तो एक आदमी को 100 कुर्सी निकालने में कितना मिनट लगेगा? कितना? 100 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? 100 मिनट। अगर 100 आदमी हैं और बोल दिया जाए अपनी अपनी कुर्सी, निकाल लो तो कितना मिनट? तो एक ही में
99 मिनट बचा अपने पास समय। हाँ, तो जो 50 साल में होना है उसे हम 10 साल में कर सकते हैं, 5 साल में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूर आ नहीं है, इसमें संभव है। तो बिल्कुल आप सोच लीजिए कि ज्यादा नहीं, मात्र 2 आदमी का, क्योंकि अब वक्त आ चुका है ये चीज बोलने के लिए। अभी तक हम नहीं बोले आपसे, अब समय आ चुका है, क्योंकि वक्त नहीं है। अब बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। देखिए ना, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सब चीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई रोक नहीं पाएगा, न रोक पा रहा है और न ही कोई सच रास्ता दिखा पा रहा है। सिर्फ लड़ने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, और लड़ने से देश हमारा नाश हो रहा है, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। लोगों के अंदर हिंसा भर रही है, अत्याचार, दिमाग खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उलझान, सब कुछ हो रहा है। देखिए, हमारे देश के सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खेला जा रहा है। इंडिया के लोग नहीं, ये सब बाहरी काम है, उनका दिमाग ही ऑपरेट हो रहा है, बस। और जो लोग उनकी बात मान रहे हैं वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब कौन मान रहा है ये पर किस जाने, लेकिन जो हो रहा है बुरा हो रहा है देश के साथ। इसको बचाने के लिए वक्त नहीं है पूरी तरीके से। मान लीजिए अभी देश को आजाद हुए कितना दिन हुआ? देश को आजाद हुए कितना दिन हुआ? 70 साल। भैया कितना दिन हुए? वही 1947। हाँ, 60, 20, 80 साल। 80 साल हुआ देश को आजाद हुए, और फिर देश उसी कगार पे आने वाला है, पहुंच गया। और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। और पूरी देश तरीके से अगर हमारा देश ग्रसित हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, बताइए? क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? जिसको आप बचाने के लिए आप लड़ रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए, अपने बच्चों को खुशी देने के लिए, अपने आप को खुशहाल रखने के लिए, खेती करने के लिए, जहां भी आप समय दे रहे हैं वो सब व्यर्थ चला जाएगा, सब उनके कब्जे में हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिवाय ऐसे ऐसे करके, गाली दे के, बस तड़प के रह जाएंगे। वो नौबत आने से पहले अगर हम लोग ठान लें कि हर हफ्ते आए और मात्र 2 बीमार लोगों को लेकर आए, बस हफ्ते भर में, मात्र इतना काम आपको देश के लिए करना है। हर हफ्ते आप आए, 2 लोगों को बीमार, आप अपना फर्ज पूरा करें। वो आए ना आए वो उनकी जिंदगी है, हम आपसे पूछेंगे नहीं, ताकि आपको बहाना करने, मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको झूठ बोलने का मौका देंगे, क्योंकि प्रेशर डालेंगे तो मजबूरन आप झूठ बोलेंगे कि बुलाए थे और आए नहीं। आप सच बोलेंगे, हम प्रेशर नहीं देंगे, ना आपसे पूछेंगे। बस आप अपनी तरफ से फर्ज निभाएं। आप हफ्ते भर कहीं ना कहीं वीडियो आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, बस चैनल का नाम बोलना है कि भैया ये वीडियो देख लीजिए, और देखने के बाद समझ में आए तो फोन करिएगा और 1 दिन का समय दीजिएगा, बस आप लाइए, और कुछ नहीं। हमें अकेले बताने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, अब आपको बताने में दिक्कत नहीं, क्योंकि अब सिस्टम मजबूत हो चुका है। 2.5 साल हो चुका है। जब हम लोग शुरुआत किए थे तो छोटा बीज था, बस 1, 2 घर, 3 घर, वो क्या था, बहुत नाजुक था। एक बार नहीं 1000 बार जा जाके उसको बुराई से बचाए और उसको खुशहाल किया गया। वहीं से फिर 2, 4 ऐसे फिर आज आपसे मुलाकात हुई। लेकिन वो लोग नहीं आते जो शुरुआती दौर के थे। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों की गरीबी, वो विवशता, वो सब कुछ देखे हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये लोग बस सच हैं, बुराई भी नहीं करेंगे लेकिन साथ भी नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि बस ऐसे रह जाएंगे, लेकिन ये रहने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देश बदलना है, देश एक ही बार, जैसे आपका काम है खेती करना, आपका काम है ये काम करना, दुकान करना, और कुछ करना, और कुछ करना, और कुछ करना, जिसका जो काम है कर रहे हैं, उसी तरह ये हमारा काम है। बस आप हमारा एक दिन का साथ दीजिए
और हम आपका जिंदगी भर का साथ देने के लिए गुलाम हैं आपके। आपके एक दिन के समय से, एक दिन के अमल करने से, और जब आप नहीं करेंगे तो फिर हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं। फिर आपको कुछ भी हो हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और एक भला और करिएगा, संभव है, हो सकता है, आप कुछ ना कुछ चर्चा वैसे करते रहते हैं, इसी की करिए। फालतू इसके बजाय कि उनकी सदिया हुई, कितने लड़के हैं बैकिया पाए थे, अब की प्रधानमंत्री क्या करेंगे, बहुत देश बेकार करते जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, आप खिए क्या हो रहा है, इसकी बजाय ये कर दीजिए, जिंदगी भाई सुधर जाएगी। एक बार बात मान लीजिए, ऐसा है वैसा है, जो सच है, जो सच है, जो आप देख रहे हैं, बस वही। तो उससे तो अच्छा है ये, उससे उनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उनकी भी जिंदगी में, और वो खुशहाल होंगे तो आपकी भी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। भरोसा रखें। ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसे महान शक्ति का नाम दिया जा सकता है। बस ये कमजोर अगर है तो आपकी वो थोड़ा थोड़ा वजह से, आपकी वजह से थोड़ा सा मजबूर, क्योंकि आप ही को सुधारना है कि नहीं? आप ही को तो करना है। आप ही नहीं चाहेंगे, आप ही नहीं बात मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो फिर दूसरे का हाँ, सुधारना है। तो जो लोग खुशहाल हो गए हैं, हम उनकी ये बात कर रहे हैं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने आप को पहले करें, जो काम बाकी है उसको पूरा करें, कोशिश करें, सोचते रहें, हो जाएगा, घबराने की बात नहीं, टेंशन न लें। कुछ बड़ा काम नहीं है वो, कुछ बड़ा काम नहीं, वो हो जाएगा। और ये भी हम आश्वासन दे रहे हैं कि करने के बाद जब सब कुछ अच्छा होने लगेगा तो सब वापस आ जाएगा, नहीं तो जो आएगा जाता रहेगा, जो आएगा जाता रहेगा, जो आएगा जाता रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसी कमाई से क्या मतलब है जिस कमाई में बचत ही ना हो, जिस कमाई में रोना ही हो? उससे बढ़िया तो हम ना कमाएं और हमेशा खुशहाल हो। सही है कि नहीं? हमेशा खुशहाल रहें, टेंशन ना रहे किसी चीज का। ठीक है, भला ठीक है। जितना आमद है उतना आमद है, जितना आएगा उतना खर्च। हाँ, उसका भी हम तरीका बताएंगे, पहले ये सब क्लियर हो जाए, और ये भी हम बताएंगे कि लाख रुपए कैसे कमाना है। भरोसा रखेंगे तो वो भी कमवाएंगे आगे चल के। हम आज ये नहीं बोल रहे हैं इसलिए ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना आए, इसलिए हम कोई भी ऐसा लालच वाला शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और बाकी आप साथ देंगे तो हम आपको गरीब रहने देंगे क्या? आपको लगता है ऐसा हो सकता है क्या? हमें खुद नहीं बर्दाश्त होगा कि आप साथ दें और आगे चल के हम आपको वहीं छोड़ दें, सवाल ही नहीं। हमारा मतलब क्या रहेगा इस बताने का, जब हम ही कमी करेंगे तो? जब तक आप कमी नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ कमी नहीं करेंगे। कमी तभी करेंगे जब आप पहले कमी करेंगे, अगुआ आप ही बनेंगे। आप करेंगे वहीं हम छोड़ देंगे बस। जैसे वहां तार खराब होता है, जलने लगता है, तो लाइनमैन क्या करता है? यहां से जहां कटने लायक रहता है वहीं से काट देता है, फिर चाहे वो बनाए या ना बनाए, पड़ा रहे वैसे। तो वही बस, चल जाएगी कैसी वही। हाँ, बस सोचना बंद कर दीजिए, खत्म कर दो। जहाँ सोच आई तहाँ हाँ, भाई जो आदमी दर्द देगा तो क्या होगा उसके प्रति? तो दर्द के काहे ले दूर रह रहा है? पहले ही आप बता दिए, जो दर्द दे रहा है उसे छोड़ो, हाँ, 1-2 बार समझाओ, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और एक भला और करिएगा, शुरुआत हम ही से करिएगा। जब भी हम आपके घर जाएं तो हमें ठंडा पानी और बिस्कुट और चाय मत दीजिएगा। पानी, सिर्फ पानी। नहीं, देखिए प्लीज, जैसे इतना मानेंगे वैसे ही है भी।
अगर आप इसको मानेंगे तो हम ज्यादा खुश होंगे, बिस्कुट देंगे तो कम खुश होंगे, चाय दे देंगे तो बिल्कुल नाराज साहब, वो नुकसान है। इसको अगर जिस घर में ये खर्चा कम हो जाए उस घर का कितना रुपए बचेगा। ये बेवजह की खर्चा है। हो सकता है हमको देख के आपके बच्चे पीना बंद कर दें, आपके बच्चे बिस्कुट खाना बंद कर दें, रोटी खा लें, उसकी वजह से स्वाद के अलावा क्या मिलता होगी कुछ समय के लिए। आप इस जीव के लिए पूरा जहर खा रहे हैं, चंद क्षण भर के सुख के लिए। क्षण भर का सुख देता है ना, उसके बाद क्या करता है, बुराई करता है वो। हम ना लेना वो सुख। साक्षात भगवान आपके यहाँ है। पानी पानी दीजिए ना, क्या दिखा, पानी दीजिए आपके ऊपर। वो तो आप नियम बनाए हैं, ये हमारे नियम पे चलिए बस। चलो ठीक है, ठीक है, पानी तुरंत भर के। हाँ हाँ हाँ, हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ये ना कहा था साहब, ये कहा था तो कई जो धीरे धीरे हाँ देखिए, पहले हम शुरुआत करें कि हम इनको पानी पिया हुआ तो फिर हम आगे आगे खाते रहे। आप खुद ही करना शुरू कर देंगे। अपने लिए बता रहे हैं ना कि दूसरों के लिए, दूसरों को अगर मान लीजिए कोई खाता है, हाँ अमले लगी तो खाते रहिए। हाँ खाते रहिए। एक चीज बंद कराइए हमारा, क्या चीज, ठंडा पानी। सोचिए आज तक हमारे घर में फ्रिज नहीं है और आपके घर में फ्रिज है, उस फ्रिज से दुख कितना बड़ा है आप कभी सोचे हैं? सुख क्या है? रोग लेते हैं आप बासी खाना को ताजा करके। नहीं रहेगा तो आप नहीं रखेंगे, नहीं रहेगा तो पानी ठंडा नहीं करेंगे। आप कमरे में बैठे रहिए, ठंडा पानी पी के कमरे के बाहर निकल जाइए, तुरंत आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, तुरंत देर नहीं लगेगा। ये होगा नहीं, चढ़ाव नहीं गए, बिजली का बिल अलग बचेगा और क्या बचेगा? आपका मेहनताना बार बार उसको खराब हो जाएगी तो अलग। वो क्या है आपके लिए जंजाल है। और आप अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों को देख के लिए रखें। उनके हमारे लिए वो ठंडा पी रहे, हम भी खा लो। हमारे गांव में ऐसे होता है। खुला है सर, एक को देख के एक दौरान। सोचिए क्या जरूरत, उससे फायदा क्या है? टीवी पे दिखा दिखा के आपको पगलवा दे रहे हैं। आरओ का पानी पीजिए, दिखा दिखा के आके हीरोइनी प्रचार कर करके हैं, सुंदर सुंदर कपड़ा पहन पर के और हम ललचा ललचा के नहीं। अच्छा आरओ, हम तो पीले की उससे मतलब क्या है? इससे अच्छा स्वादिष्ट पानी कहाँ मिलेगा? आरओ में मिलेगा इससे अच्छा पानी? ना साहब, ना मिल पाए, बिल्कुल ना मिले। जब से आरओ का पी रहे हैं जीवन हो गया है 60 साल। जब इसका पीते थे तो 100 साल जीते थे। जब मना गंदा हो गया थी वह पनिया गंदा है रत साहब, वही बात है। टिबिया पे देख देख, हाँ वही। दूसरों को देख के नहीं, ऐसे बवाल वाले चीज मत पालिए, वो बवाल है। वो तो सर ज्यादा लपकती है ना, तो वही तो दूर करना है ना। ये क्या कम है तो झूठ बोलना कम पसंद है लोगों को, बात बात में बोल रहे हैं। वैसे तो सब है, पूरा संसार वैसे, उसी से तो बचाना है। क्या मतलब है? नल का पानी है फर्स्ट क्लास, चलाइए, भरिए ताजा ताजा। ठंडी रहेगी तो उन्हें गर्म देगा, निकलेगा, और गर्मी रहेगी तब उन्हें ठंडा निकलेगा, और उतना ठंडा निकलेगा जितना ठंडा हमारे शरीर के लिए जरूरी है। पा रही है। कभी आप ठंडियों में सुबह स्नान किए हैं? बढ़िया खौलता हुआ पानी निकलता है। आराम से अगर एक आदमी चलाता रहे तो बंदा नहाता रहे तो एक तरफ पानी हटे ना। शायद हमारे वो बिजली के तार से जो गर्म करते हैं उससे तो अच्छा है। अरे उसी देख खजुआ लागत है, सोचिए क्या मतलब है। उसी देख खजुआ लागत। ठीक है, तो क्या करना है? भला करना है। और जब भी हम आपके यहाँ आए, भैया चाय आप खूब पीते हैं चाय, ठीक है आप पीजिएगा, हम आए तब भी बनवाइएगा, लेकिन हमको मत दीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम आपसे नाराज होंगे, कभी नहीं। हम आपसे और खुश रहेंगे। हमको खुश करने के लिए चाय, अच्छा बिस्किट, अच्छी नमकीन या और चीज, मिठाई तो बिल्कुल नहीं। मिठाई में अगर देना है तो आपके पास कुछ है तो गुड़ है, वही दे दीजिए। सबसे बड़ी हम आपको उस दुनिया में लौटाना चाहते हैं। कहाँ से? पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में नहीं जाना, क्योंकि हम जितने नई दुनिया में जा रहे हैं उतने परेशान होते जा रहे हैं। अंधकार में गिरते चले जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी मिठाई खा रहे हैं, बताइए। उसके बदले में बीमारी का घर बना रहे रंग बिरंगी दवाइयों खा रहे हैं। हैं। हाँ हाँ, हमारा घर क्या करेगा, प्रकृति क्या करेगी?
उसके लिए फिर गुरुए हमारे को हैं कुछ करेंगे। वो तो इंजेक्शन ले खड़ा है। हाँ, वो तो गुरु तो खड़ा है। है ना, उससे बचना है। क्या जरूरत है बड़ा बड़ा रसगुल्ला खाने की? बिल्कुल, हम तो कहते हैं मीठा खाना ही बंद कर दीजिए, नॉर्मल रहिए, ना ऐसा है गुड़ प्राकृतिक। नहीं, गुड़ की बात नहीं कर रहे हैं, गुड़ के अलावा चीनी भी, मिठाइयाँ शायद छोड़ दी। जिन्हों जो प्रकृति बनाया है उसको खाइए। प्रकृति ने मिर्चा का बनाया है उसको खाइए, लेकिन और जो इंसान मिला के बनाते हैं मिर्चा, उसको मत, बंद करें। प्रकृति की बनाई हुई सारी चीजों को खाइए। हम तो यहां तक कहते हैं कि आप कमाइए, और ज्यादा नहीं तो घर की सब्जी के लिए अगर जमीन नहीं हो तो उतनी जमीन आप खरीद लीजिए, ऐसे तार लगा के, इतना लहसुन, इतना धनिया, इतना टमाटर, इतना मिर्चा, इतना मूली, इतना पालक, इतना बैगन, इतना आलू, इतना प्याज, इतने भर का जमीन नहीं है तो ले लीजिए। इसको अकाज करके आप स्वयं वो उतने का देख रेख करिए, यही आपका कर्म। ये इतना ही आपका, वो जाके दूसरे के यहाँ गुलामी करके जब आप वापस आते हैं 8-10 हजार महीना कमा के, ये भारी पड़ जाएगा उस पर, क्योंकि वो चुक जाता है यही खरीदने में। नहीं खत्म होता हो तो बताइए। और ये हाँ अपने मन का, बिना दवा का बताइए, अगर थोड़ा थोड़ा घर पे लगाए हो कितनी दवाई डालते हैं, खेत से कम। हाँ डाला थे नहीं नहीं, गोबर से ही तैयार। सुना जब व्यापारी जब दवाई डावत तो एक खांची तोड़त, हम 4 ठोर तोड़त, तब हमारे लिए बहुत। अरे साहब हमें को दवाई ना रहे दुबारे मर्चा लगा रहे, चोट लाग रहे, इतना बड़ी मर्चा तैयार रहा। अरे हमारे यहाँ होता है सब हो रहा है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपसे? दुनिया से ज्यादा ये मकानू आया है, ये कौनो रोग नहीं, चोट लगा रहे, इतना सुंदर मर्चा रहा। आप समझ रहे हैं? कमाल है। मुद्दे पर आइए थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब? क्या बुरा है अगर हम 50 पेड़ लगा ले तो उससे बुरा क्या होगा? अच्छा के अलावा जल की व्यवस्था है, आप हम काहे को दूसरे को देख देख अपनी परंपरा को खत्म करते चले जा रहे हैं। एक दिन इन्हीं अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे कि मिर्चा कैसे पैदा होता है, धान कैसे पैदा होता है, गेहूं कैसे पैदा होता है। वही बताएंगे कि भैया टीवी में कि ये खाद डालोगे तभी पैदा होगा, नहीं तो नहीं। हम मजबूरी में घर बेच के कैसो ला के डालेंगे कि पैदा करना है, तो वही तो हो गया। आप इस पर चलिए, थोड़ा मजबूत बनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि बिना खाद का धान कैसे तैयार होगा प्राकृतिक रूप से। 2 साल परती छोड़ दीजिए, गोबर की खाद डालिए, लगाइए, कीटाणु नहीं आएंगे। उन्हीं की खदिया में वो ऐसा रहता है विषैला चीज कि आप डालते हैं, उसी की गंध से कीटाणु पैदा हो जाते हैं। आप समझने का प्रयास करिए, इसको हम खुल के नहीं कहना चाहते, उठा ले जाएंगे कोई, बहरहाल कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते कि जो हम बोल रहे हैं सब जानते हैं, बाहर जो ऑपरेट कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, वो सब पता है, वही मुहर मारते कराओ, क्या करना है। घर में गेहूं का बीज बो, यानी कहने के माने आप बोलते हैं कहाँ से जई आ जाती है, कोई कहता सिंचाई से आ जाती, कहीं नहीं डाई यूरिया खाद आप डालिए, डाई में तुरंत आपको जई जाम जाएगी। गंध होती है, वो गंध फैलती है, गंध से कीटाणु पैदा होते हैं, जैसे नाली में। हाँ जी, कैसे नहीं होंगे? गोबर में कौन सी गंध होती है? वो तो सड़ा चीज रहता है, जानवर का देसी रहता है, सब अच्छा प्राकृतिक रहता है। नहीं, गोबर में जो भी कीड़ा पैदा होते होंगे वो फायदेमंद वाले हैं, बंद होते हैं, जो पौधों को उकसाते हैं और आगे बढ़ने। ये खराब नहीं करते। तो हमारे शरीर में तो कीड़े हैं, छोटा छोटा जीव है, चलते हैं, उन्हीं को बचाना है। अच्छा जाएगा तभी तो बचेगा। बचेगा, और जब अच्छे कच्चे खाते रहा, हाँ। अच्छे कच्चे रहा। ठीक, इतना आप समझ गए। क्या क्या बंद करना है? ठंडा पानी, है ना? बिल्कुल नहीं। बिस्किट, चाय, नमकीन। गुरु आपके लिए गुरु के लिए चलेगा है? हाँ, माठा हमारे गुरु के लिए अगर है तो। आप तो 100 ग्राम दूध देती आज काता लग चला डेयरी, दूध भी घरे देसी माठा। ठीक है, हमारे लिए बंद करना है।
बिल्कुल। हम देखिए, हम आपके यहाँ आते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, हम आपको मना नहीं कर पाते क्योंकि आपका अपना अपमान नहीं करना चाहते। और जब लाएंगे ही नहीं तो झंझट ही नहीं रहेगा अपमान का और मना करने का। लाएंगे तो ये झंझट मन में रहेगा। फिर कष्ट के साथ उसको आप जो ना है सब छोड़ देवा करा, केवल पानी ले लेवा। हाँ हाँ, पानी किस मतलब की नहीं वो होता है ना, जो रखा है नहीं, पीजिए पीजिए पीजिए, ज्यादा भाई की हो कि बस अब क्या करें। पीजिए गुरु जी को क्या करें, बुराई नहीं करते लोग पकड़ा देते हैं। ऐसे ही देखिए बाहर इसको छोड़ के और चीज देखिए, आपके बच्चे नहीं बच पाएंगे जब तक आप इस ज्ञान को नहीं चलेंगे, नहीं लेंगे तो उनको कोई और पकड़ा देगा। क्या करेंगे आप? और जब आदत पड़ जाएगी तो किसी चीज की अगर आदत पड़ गई तो छूटना मुश्किल हो जाती है। दवा नहीं है साहब, हर चीज की दवा। हाँ। जितना बताए ने सब तो अपने लिए आसान आई, कठिन दिखा था। क्या चीज? आपके निशान ये विषय जो ना है कठिन दिखा ये वाला आदि बीज है, जो चाहिए विष्णु वाला है भी कुर्सियां हो सका कुछ समय बाद कह दे ती जोन गिरत बा हमर दबनिया। अब वहीं अगर 5,000 20,000 50,000 रुपया दे कह दे तू कोल्ड ड्रिंक पी लेना, कसम से हम कोल्ड ड्रिंक साले का हाथ मुसला जान हम वहाँ फैक्ट्री में हिला के हम कोई गाड़ी ले। देखिए अब आगे चलते हैं। हाँ, पीने के लिए उसकी भी सुविधा बना दे रहे हैं। पहले हमारा बंद कर दीजिए, और कोशिश करिए कि धीरे धीरे अगर आप भी बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो कोई ना कोई पिला देगा जबरदस्ती। तो वो जब पिलाए ना तो समझिए कि चलिए इसी में हम शौक कर ले रहे हैं कम से कम 1 हफ्ते के लिए। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बात हुई, आप खुद से मत पीजिए। कहीं अगर कोई 6 महीना में 1 साल में मिलता है, पिला देता है तो कोई बात नहीं, वो नुकसान नहीं करेगा। हमका जबरदस्ती बताइए। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चलें। पिछली बार बात हुई थी कि कठिन काम, कठिन आसान, तो हमें क्या करना है? अबे बिजी है। हाँ, कठिन काम करना, कठिन काम। हाँ, अभी काम करता हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखिए आदमी क्या करते हैं, कठिन काम खोजते हैं, ओ सॉरी आसान काम, और हमें क्या करना है? कठिन काम करना है। आसान को बिल्कुल त्याग दीजिए। आसान माने 0, और कठिन करेंगे तो आसान आपके लिए छू मंतर हो जाएगा, मतलब आप देख देंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं कहीं पे गए हैं। जैसे कोई काम आए तो आप तय करिए कि कठिन क्या है, उसको आप आदत बनाइए कठिन काम करने की। आसान काम आपके जीवन का अपने आप हो जाएगा। ठीक, अगला क्या करना है?